And welcome to Spandan Academy. Today we read History of 7th class chapter 5th Fundamental Rights and Duties मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य. The teacher was interacting with the student. She said, I will tell you a story. Under the Prime Minister Rural Road Development Program, Blaze beginning linked with the main road. The engineer has started the work of linking the road of Nipania village with the main road. Saturday was fixed as the day. तो इसमें क्या दिया हुआ है? फंडामेंटल राइट्स में अपन क्या पढ़ेंगे? मौलिक अधिकारों के विषय में एवं कर्तव्यों के विषय में हम पढ़ेंगे. तो इसमें क्या एक कहानी है जो एक शिक्षक सुना रहा है, उसको हम पहले पढ़ेंगे. तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के तहत गांव-गांव को प्रमुख सड़कों से जोड़ा जा रहा है. निपानिया गांव को भी मुख्य सड़कों से जोड़ने हेतु इंजीनियर ने कार्य शुरू किया है. शनिवार को साप्ताहिक मजदूरी भुगतान का दिन तय किया है. अतः शनिवार को सुबह 10 बजे से ही महिला पुरुष मजदूर पंचायत भवन के पास एकत्रित होने लगे. 11 बजे इंजीनियर और ठेकेदार मजदूरी का पैसा लेने आए. पंचायत भवन से मेज कुर्सी मंगवाकर ठेकेदारों ने मजदूरी वितरण शुरू किया. पहले मजदूर पुरुषों को पूरी मजदूरी दे दी गई. फिर महिलाओं के नाम पुकारे गए. उन्होंने पुरुषों से आधी मजदूरी दी जाने लगी. 3-4 महिलाओं ने ले भी ली. ललिता का नाम पुकारा गया. वह भी खड़ी हो गई. ठेकेदारों ने उसे अपनी आधी मजदूरी देनी चाहिए, पर ललिता ने नहीं ली. ललिता ने मजदूरी लेने से इनकार करते हुए कहा कि हमारी साक्षरता की किताब में साफ लिखा है, समान कार्य के लिए समान मजदूरी दी जाती है. जब तक सब महिलाओं को पूरी मजदूरी नहीं मिलेगी, कोई मजदूर नहीं लेना. हमारा अपना शोषण नहीं होने देंगे. ललिता ने ठेकेदार से कहा कि हमें पुरुषों के बराबर मजदूरी देनी चाहिए. आपने नहीं दी तो हम कलेक्टर को लिखेंगे. हमने पढ़ना लिखना सीख लिया है. शोर सुनकर गांव के लोग पंचायत भवन के पास आने लगे. गांव की पाठशाला के प्रधानमंत्री भी आ गए. उन्होंने ठेकेदारों को समझाया, ललिता ठीक कह रही है. ये गांव पढ़ लिख गया है. महिलाएं अपने अधिकार जानने लगी हैं. आप इनका शोषण ना करें. समझाने बुझाने पर ठेकेदार मान गए और महिला मजदूरों को भी पुरुष मजदूरों के समान बराबर मजदूरी दी गई. सभी महिलाएं खुश थीं. ललिता की जागरूकता से उन्हें जागरूक कर दिया था. सभी अपने अधिकारों को जानने हेतु काफी उत्साहित थे. सामने बैठा छात्र सुशील खड़ा हो गया. उसने कहा, सर हमें अपने अधिकारों के विषय में बताइए. तो शिक्षक ने कहा, हमारे अधिकार हमारे कर्तव्य से जुड़े हैं. तुम्हारा अधिकार है कि तुम्हें शिक्षा प्राप्त के अवसर प्राप्त हों, पर तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण करो. तुमने सुना होगा कि पिछले महीने गांव में सतराम के गांव की मुख्य सड़कों के कुछ भाग पर कब्जा दीवार बना ली थी. पंचायत ने उसे तोड़वाना पड़ा. सरपंच ने संतराम को समझाया कि उनका कर्तव्य है कि वह आम रास्ते के अवरुद्ध ना करें. तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमको अपने कर्तव्य और हमें हमारे अधिकार के विषय में पता होना चाहिए और हमें हमारे कर्तव्य पूरे करना चाहिए. हमारे संविधान में भारत के नागरिकों के लिए अधिकार एवं कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख है. ये अधिकार हमारे सर्वांगीण विकास की आवश्यक शर्तें हैं. आइए हम इनके विषय में
जाने कि हमारे अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। तो शिक्षक ने मतलब जो टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको बताएंगे कि मौलिक अधिकारों का चार्ट टांग कर बताया कि संविधान द्वारा हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार। तो समता के अधिकार में क्या आता है? सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष समान हैं। शासकीय नौकरियों के चयन के लिए सभी को समान अवसर दिए गए हैं। शासन द्वारा जाति, धर्म, लिंग, भाषा एवं राज्य के अधिकार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़कें, दुकानें, शैक्षणिक संस्थाएं, नदी, तालाब, भोजनालय, होटल में प्रवेश से किसी को रोका नहीं जाएगा। मतलब छुआछूत मान्यता एक अपराध है। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार में 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। फ्रीडम टू एक्सप्रेस थॉट, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। तो विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होना चाहिए। जैसे सभी भारत में सभी नागरिकों को विचार व्यक्त करने, भाषण देने, अपने तथा दूसरे व्यक्तियों के विचारों को जानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। नागरिकों को समाचार पत्र में लिखे आदि लेखों की भी लिखने की भी स्वतंत्रता है। सेकंड है फ्रीडम ऑफ होल्डिंग पब्लिक मीटिंग, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तो इसमें क्या है कि हमें अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक समझने के लिए सभा करने या जुलूस निकालने की स्वतंत्रता है। लेकिन इस प्रकार के सम्मेलन या जुलूस में हथियार आदि नहीं ले जाया जा सकता। जुलूस जो निकालें वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। वे सभी व्यक्ति जो किसी बात को एक समान विचार रखते हैं वे अपने अधिकारों के लिए इकट्ठे होकर संगठन बना सकते हैं। फ्रीडम टू मूव फ्रीली, भ्रमण की स्वतंत्रता। तो भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी विशेष अधिकार पत्र के देश के कहीं भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता होती है। फ्रीडम टू लिव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, निवास एवं बसने की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों की अपनों इच्छा अनुसार स्थायी या अस्थायी रूप से भारत के किसी भी स्थान में बसने एवं निवास करने की स्वतंत्रता एवं अधिकार प्राप्त है। फ्रीडम टू टेक अप एनी जॉब और ट्रेड एनीवेयर इन इंडिया, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो समस्त अधिकारों का महत्व केवल जब तक है तब तक कि व्यक्ति सुरक्षित और जीवित है। संविधान नागरिकों को जीवन व सुरक्षा का अधिकार प्रदान होता है। संविधान के अनुसार व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती कहीं ले जाया नहीं जा सकता। और व्यापार एवं व्यवसाय में स्वतंत्रता, प्रत्येक समूह को कानूनी सीमा में रहकर अपनी इच्छा अनुसार व्यापार करने की, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होती है। ओके स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।